आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक हुआ पारित, प्रधानमंत्री ने बताया ऐतिहासिक क्षण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में होंगे शामिल। खजुराहो में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर समूह की बैठक का आज दूसरा दिन और पर्यावरण संरक्षण के लिए आज इंदौर में नो कार डे का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने महिला आरक्षण 128वां संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। इस विधेयक को कल रात राज्यसभा ने मत विभाजन के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें 214 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी ने भी इसके खिलाफ मतदान नहीं किया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में इसे लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक क्षण बताते हुए राज्यसभा के सांसदों का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही संसद के दोनों सदन कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन आज उज्जैन में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के 3 लाख से अधिक युवाओं को 2,300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित कर स्वरोजगार से जोड़ेंगे। विभिन्न जिलों की 1,708 MSME इकाइयों और 10 करोड़ से 50 करोड़ के निवेश वाली 43 इकाइयों का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा 307 MSME इकाइयों, 17 क्लस्टर और 26 विभागीय औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से 71,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदान सूची पुनरीक्षण और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भिंड में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप प्लान के अंतर्गत गतिविधि संचालित की जा रही है। विशेषकर महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली, स्लोगन गीत, लोक गायन के साथ प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदान का महत्व और जानकारी दी जा रही है। इसी तरह मुरैना में स्वीप अभियान के तहत जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान की कड़ी में सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दल के कलाकारों ने गत दिवस सबलगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत जाबरोल में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया। शाजापुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि शाजापुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में शाजापुर, शुजालपुर और कालापीपल में BLO को BLO ऐप में घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य पूरा करवाएं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खजुराहो में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। अन्य कार्यक्रमों के अलावा आज शिष्टमंडलों के लिए भ्रमण का कार्यक्रम है। वहीं 23 सितंबर को योग सत्र और मैत्री क्रिकेट मैच भी आयोजित किया जाना है। इसके पहले बैठक के पहले दिन कल वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोलोमन अरोकिया राज ने बैठक के एजेंडे की जानकारी दी। उन्होंने खजुराहो में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकारी समूह की चौथी बैठक के आयोजन की महत्ता प्रतिपादित की। बैठक से अलग परिचर्चा में शहरी बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही वित्तीय संसाधन जुटाने में आने वाली चुनौतियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भारत में शहरों के विकास में वित्तीय प्रबंधन के बारे में राय रखी गई। इंदौर शहर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए वायु प्रदूषण कम करने के लिए आज नो कार डे का आयोजन किया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस आयोजन से शहर को अपनी भावी विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी। स्वच्छता का सिरमौर अपना इंदौर अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी नंबर 1 आया है। इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से क्यों न हम एक दिन
बिना कार के अपने घर से निकलें। उसके 3 फायदे हैं। जितनी कम कारें सड़कों पर होंगी उतना कम प्रदूषण होगा, उतना ट्रैफिक का दबाव कम होगा और हमारी वायु भी और स्वच्छ होगी। और कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमको जरूरत पड़ सकती है यदि कारें सड़कों पर कम होती हैं तो। आज नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ नागरिकों से भी साइकिल, सार्वजनिक परिवहन और 2 पहिया वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है। वहीं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने जिले के सभी विभागों के प्रमुखों, अधिकारियों और कर्मचारियों को कार के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश डे राज्य आजीविका मिशन जिला पंचायत अंतर्गत 3 दिवसीय आजीविका उत्पाद मेले का आयोजन 22 से 24 सितंबर तक आजीविका कला दीर्घा भवन झाबुआ में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आजीविका मिशन अंतर्गत गठित सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्री का प्रदर्शन और विक्रय करना है। उल्लेखनीय है कि जिले में 11,718 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन इंदौर में स्व सहायता समूह के उत्पादों के विक्रय के लिए 3 दिवसीय आजीविका उत्पाद मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वंदना शर्मा ने बताया कि 26 से 28 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के स्व सहायता समूह उत्कृष्ट स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट वनडे आज मोहाली में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। ये सीरीज अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने वाले विश्व कप से पहले दोनों टीमों के लिए ड्रेस रिहर्सल की तरह होगी। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में केएल राहुल पहले 2 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और रविंद्र जडेजा उप कप्तान होंगे। रोहित शर्मा, सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पहले 2 वनडे के लिए आराम दिया गया है। हालांकि तीसरे और अंतिम वनडे के लिए भारत की टीम पूरी ताकत वाली होगी। ऑस्ट्रेलियाई मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि वे श्रृंखला के सभी 3 मैच खेलने की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा मैच इंदौर में 24 सितंबर और आखिरी मैच 27 सितंबर को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा का आज जबलपुर शहर में आगमन होगा। जबलपुर महानगर की पश्चिम और केंट विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को ऊर्जा साक्षरता की दिशा में किए गए अनूठे प्रयास के लिए सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स सीम द्वारा नई दिल्ली में सीम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 दिया गया। धार के कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय खेल प्राधिकरण सेंटर में बैडमिंटन, ताइक्वांडो और तीरंदाजी खिलाड़ियों की रिक्त सीटों के लिए 2 दिवसीय चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया। अशोकनगर के संभागीय कार्यालय पावर हाउस परिसर में आज सुबह विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भिंड जिला रोजगार कार्यालय में कल 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें ग्वालियर की कंपनी ने 53 और एलआईसी भिंड ने 33 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया है। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में भी सुबह से बारिश हो रही है। वहीं मंडला में देर रात जोरदार बारिश शुरू हुई जो रात भर चलती रही। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक हुआ पारित। प्रधानमंत्री ने बताया ऐतिहासिक क्षण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह में होंगे शामिल। खजुराहो में चल रही G20 इंफ्रास्ट्रक्चर समूह की बैठक का आज दूसरा दिन। और पर्यावरण संरक्षण के लिए आज इंदौर में नो कार डे का आयोजन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।